कैसे हो बच्चा पार्टी। आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं एक नई जोश और जुनून के साथ। तो बच्चा पार्टी आज हम देखने वाले हैं 2 साल का PYQ और तो और क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की। और आप सबको बता देते हैं दोस्तों कि अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए आने वाला है अभिव्यक्ति और माध्यम और कविता की सभी की एक लेटेस्ट वीडियो, एकदम अंतिम महामाराथन। इसलिए हमारे साथ जुटे रहने के लिए आप सबको बता देते हैं कि आज हम जो करने वाले हैं क्लास 11th की और इलेक्टिव 2 साल का PYQ। तो आप सबको बता देते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक एंड शेयर कीजिए। और अभी हम सब आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, पहले देखेंगे 2024 की PYQ। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि 2025 की PYQ देखने जा रहे हैं क्लास 11th की। जो भी बच्चे हैं क्लास 11th में 2024 के हम सब PYQ देखते हैं। 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 30% प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। PYQ से 30% क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए आप सबको बता देते हैं कि हमारे साथ जुटे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। तो हम सब शुरू करते हैं शुरू से ही। जिस तरह हम सब शुरू कर रहे हैं उसी तरह आज भी हम सब देखने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 1। तो आप सबको बता देते हैं दोस्तों कि 5 प्रश्न आपके गद्यांश से दिया रहेगा। 5 प्रश्न, इसलिए हम इस वीडियो को में गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि गद्यांश आप सब स्वयं पढ़ लेंगे। तो देख लीजिए गद्यांश, हम सब सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस तरह का है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस गद्यांश के अनुसार अनेकता और एकता है दोस्तों। गद्यांश के अनुसार अनेकता और एकता है भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, भारत की संस्कृति कैसी है? तो गद्यांश में बताया गया है कि भारत की संस्कृति सामाजिक है। तो अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा आप सबको दिखाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में किसकी मिश्रित है? तो गद्यांश के अनुसार भारतीय संस्कृति में अध्यात्मक और भौतिकता का मिश्रित है। गद्यांश के अनुसार हम सब देखेंगे, अपने अनुसार नहीं, क्योंकि आप सबको पता दी है कि गद्यांश आप सब स्वयं पढ़ेंगे, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप सब भग जाएंगे। इसीलिए अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? मतलब इसमें संभव बोला है, तो इस गद्यांश में भारतीय संस्कृति हो सकता है। इसकी शीर्षक मन कह सकते हैं चैप्टर का नाम। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है दोस्तों, गद्यांश के बाद पद्यांश दिया है दोस्तों। पद्यांश देखेंगे हम सब, इसमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। तो आप सबको बता देते हैं पद्यांश पढ़ के। पद्यांश इस तरह का है दोस्तों, निज रक्षा का अधिकार, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, मैं आयोग का आदर्श बताते आया, मैं आयोग का आदर्श बताते आया, जन सम्मुख धन का तुच्छ जाते आया, जन सम्मुख का धन तुच्छ जाते आया, सुख शांति हेतु में क्रांति मचाए आया, सुख शांति हेतु में क्रांति मचाए आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया, मैं आया उनके हेतु की, मैं आया उनके हेतु की जो तापी है, मैं आया उनकी हेतु की जो उनकी तापी है, जो विवश विकल वलहीन दीन सापित है, जो विवश विकल वलहीन दीपक सापी है। अगला है दोस्तों, अगला इस तरह है, अगला है, हो जाए अभय, अभय में जिन्हें कि भय भासत है, हो जाए अभय जिन्हें भय में भासक है, जो कोनप कुछ से मुख
सदृश शामिल है, जो कोनक कुछ से मुख्य सदृप्त शामिल है। तो अगला क्वेश्चन इस पर ध्यान से के अनुसार दोस्तों क्वेश्चन इस तरह है, आप सब पर ध्यान से में पढ़े। निष्ठा का अधिकार किसे है? जन जन को, मतलब हर व्यक्ति को हो निष्ठा का अधिकार, अपना रक्षा अपने से करना चाहिए, निधि का अधिकार। देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम सब इससे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सुख शांति के लिए क्या जरूरी है? तो आप सबको ध्यान के अनुसार बताया, सुख शांति के लिए हमें क्रांति करना होगा, वरना क्रांति नहीं करेंगे तो सुख शांति नहीं मिलेगा। देख लीजिए दोस्तों, सुख शांति के लिए बोला है, सुख शांति में क्रांति मचाए आया है, सुख शांति में क्रांति मचाए आया है, विश्वासी का विश्वास बचाने आया है। तो सुख शांति में क्रांति है दोस्तों, इसलिए क्रांति मचाने आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भयभीत लोगों को क्या मिलनी चाहिए? पर ध्यान से बताया गया है दोस्तों, भयभीत लोगों को अभय मिलनी चाहिए। भयभीत जो होते हैं, जो डरपोक होते हैं, उसको और डरपोक मिला बता दीजिए, यही कहता है पद्यांश। देखिए अब आपका 10 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, रचना और अभिव्यक्ति माध्यम से। क्लास 11 के रचना एवं अभिव्यक्ति माध्यम जो है ना, उससे 10 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन हम सब देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2026 की तैयारी करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो हम सब लेख लिखते हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए। सरस मतलब होता है रचिता, सॉरी लचीला, एक तरह से भाषा होनी चाहिए और सुगम होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें सभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चयन नहीं करता है? जो फीचर लेखन है उसका चयन कौन नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का फीचर लेखन का जो चयन नहीं करता है दोस्तों, चरमोत्सक है दोस्तों। चरमोत्सक, जिधर मिल गया चरमोत्सक वहाँ मार दीजिए फटाफट, आपका आंसर एकदम सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, अरे भाई साहब जूम रहो जूम, बच्चे को भी देखना है। तो अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, संपादक को उनके विधि कार्यों में कौन सहायता करता है? जो संपादक होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, उसको जो सूचना सब आन को देते हैं, उससे कौन सहायता करता है दोस्तों? संपादक करेगा स्वयं, नियुक्त संपादक, उसके जो भी मेंबर होंगे संपादक, अर्थात जो पत्रकार होंगे ना दोस्तों, उसका जो सहायता करने वाला व्यक्ति है वही उसका सहयोग करेगा। मंत्री सब क्या करेगा? कुछ नहीं, मंत्री सब तो देखेगा सिर्फ पत्रकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? जो भारत में प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, सन 1952 में। सन 1952 में किया गया था दोस्तों भारत में प्रथम प्रेस आयोग का गठन, सन 1952। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रथम पत्र प्रार्थना पत्र में, सॉरी प्रार्थना है दोस्तों, प्रार्थना पत्र में आपकी विश्वसनीय लेखन के बाद किसकी हस्ताक्षर होती है दोस्तों? जो प्रार्थना पत्र हम किसी को भी लिखते हैं, किसी चीज़ की मांग जो करते हैं दोस्तों, उसमें किसकी हस्ताक्षर होगा? जो पत्र लिखेगा उसी का हस्ताक्षर होगा, अर्थात प्रेषक का। जो पत्र लिखेगा उसी का हस्ताक्षर न रहेगा दोस्तों, ताकि जानेगा कि हम ही लिखे हैं पत्र, जिसको हम पत्र लिखे भी है, इसलिए प्रेरक का प्रेषक होगा, क्योंकि प्रेषक जो पत्र लिखता है उसका ही उसे प्रेषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, दैनिक जागरण समाचार पत्र का प्रकाशन होता है? तो हर दिन होता है, दैनिक में होता है। दैनिक में प्रत्येक दिन होता है, मासिक में एक महीना में एक बार नहीं, गलत हो जाएगा, साप्ताहिक में नहीं, वार्षिक में नहीं। इसका दैनिक जागरण जो होता है दोस्तों, इसका तिथि है दैनिक है आगे, तो दैनिक ही होगा, रोजीना इसका प्रकाशन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, मासिक पत्रिका कितने दिनों में अंतराल में प्रकाशित होता है दोस्तों? देखिए इसका आंसर होगा 30 दिन, लेकिन इसका ट्रिक बता देते हैं याद करने की। मासिक में माह, एक माह होता है दोस्तों, इसलिए एक माह में 30 दिन होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 30 दिन में इसका प्रकाशित होता है। जो भी
न्यूज होता है दोस्तों ना, एक महीना में मासिक पत्रिका में छपा जाता है दोस्तों, जो हम सब पढ़ते हैं पेपर, न्यूज पेपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, समाचार पत्र की आयु का प्रमुख स्रोत क्या है? समाचार पत्र का आय, जो समाचार पत्र जो करते हैं वो कमाता कैसे है? हमारे 5 रुपया से समाचार पत्र थोड़े ना कमाता है। हम सब 5 रुपया देते हैं और देखते हैं कितना पेज रहता है, लगभग 5 पेज रहता है दोस्तों। 5 पेज में 5 रुपया देते हैं हम सब, और एक कॉपी सब खरीदते हैं तो देखते हैं कितना 100 लग जाता है दोस्तों, और कितना कम रहता है और कितना छोटा रहता है। इसलिए उसका जो कमाई का जरिया होता है ना दोस्तों, तो विज्ञापन, ऐड दिखाता है। जिस तरह हमें मोबाइल में दिखाता है ना, उसी तरह रहता है समाचार पत्र में। समाचार पर जो करता है, समाचार पत्र की बिक्री और बिक्री के जरिए भी कुछ कुछ कमाता है, लेकिन बहुत नग्न मात्रा में सबसे ज़्यादा होता है विज्ञापन के दोस्तों। इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों, सॉरी, बी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, सूचनाओं को संकलन का संपादन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो सूचना होता है दोस्तों, उसको कौन पहुंचाता है? तो पत्रकार पहुंचाता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। सूचना पहुंचाने का काम पत्रकार करता है। संपादक हो गया हम सब आम जनता। जो सूचना देता है वो पत्रकार ही देता है ना दोस्तों। इसलिए यही कहना चाहता था। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, एक सफल संपादक में कौन सी गुण होनी चाहिए? एक सफल संपादन में सभी गुण होनी चाहिए दोस्तों। निरपुणता होनी चाहिए, मेगा होनी चाहिए, अभिप्रेषणा भी। इसलिए इसका आंसर डी होगा दोस्तों। इसका आंसर डी एंड राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि है पाठ्य पुस्तक की एक गद्यांश दिया है दोस्तों। आप सब इसे पढ़ लेंगे दोस्तों। पाठ्य पुस्तक की गद्यांश इस तरह है दोस्तों। आप सब इसे फटाफट पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप सब भाग ना जाए, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे दोस्तों। इस तरह है, तो आप सब फटाफट पढ़ लेंगे दोस्तों। हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे दोस्तों। हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों आपको बताने के लिए, इसलिए मैं आंसर बताएंगे दोस्तों। आप लोग फटाफट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इस पद्यांश के अनुसार हमें आंसर देना है दोस्तों। मनुष्य दिन तक, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों इस तरह कि मनुष्य दिन दिन तर बढ़ते जाते हैं। मनुष्य जो है दिन दिन तर बढ़ते जाते हैं दिन भर। यह किससे पता चलता है? जो दिन भर वो बढ़ते जाता है वो किससे पता चलता है? तो पद्यांश के अनुसार बताया है दोस्तों। पद्यांश के अनुसार है दोस्तों मुर्दुमशुमारी के अनुसार, मुर्दुमसारी के अनुसार। यहाँ देखिए दोस्तों, मुर्दुमसारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है। ये एक रिपोर्ट है दोस्तों। मुर्दुमसारी जो है ना, एक रिपोर्ट है, अर्थात एक पत्रकार के समाचार पत्र है। देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया कमाते जाते हैं। बहुत पैसा कमाता है ना मनुष्य दोस्तों, वही बताया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, भारतीयों को क्या छोड़ने को लेखक कह रहा है? जो भारतीय को है ना दोस्तों, लालच छोड़ने को कह रहा है दोस्तों। आलसा जो होते हैं, भारतवासियों को छोड़ना होगा, और लालच भी छोड़ना होगा। दूध नहीं छोड़ा वरना प्रोटीन खत्म हो जाएगा दोस्तों। पानी नहीं छोड़ा वरना मर ही जाओगे दोस्तों। इसलिए लालच छुड़वाना है। ठीक है दोस्तों, गद्यांश से मैं इस लालच ही बोला है छोड़ने। अगला क्वेश्चन इस तरह का है दोस्तों, इस पाठ में के लेखक कौन है? इस पाठ के जो लेखक है ना दोस्तों, ये एक भाषण दिया था दोस्तों। और आप सबको बता देते हैं कि अंतराल जो बुक है उसमें जो भाषण दिया है और जो हम सब पढ़े हैं एक कविता, वह है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भाषण दिया था दोस्तों, भारतवासी को जगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है इस तरह का दोस्तों, अगर इस बार पीछे पड़े तो कहाँ जाओगे? रसातल में फंस जाओगे, कहीं नहीं जाओगे बल्कि और मर जाओगे। इसलिए पीछे नहीं पड़ना है। इसलिए बहती दरिया में बहना है दोस्तों। कमाई के जरिए में कमाना है दोस्तों, तभी भारत की उन्नति हो सकती है। उस गद्यांश में बताया गया है, राइटर ने बोला है।
तो अगला क्वेश्चन इस तरह है, पर ध्यान से दिया है दोस्तों, पर ध्यान से पढ़ देते हैं दोस्तों, वरना आप सबसे कहेगा ये मास्टरबा कैसा है बे, पर ध्यान से भी नहीं पढ़ता है। और का ध्यान से तो ठीक है, अपने से पढ़ के समझ लेंगे दोस्तों, इसलिए पर ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। पर ध्यान से है इस तरह दोस्तों, घोर विवस्था का निज कारण शहरी वनियों का साहवा, क्या है दोस्तों, शहरी बनियों का भी ठठ उठ, शहरी बनियों का है भी उठ, क्यों बन जाती नहीं महाजन, क्यों बन जाती ना सेठ, यही कह रहा है दोस्तों। रोक दिए है किस किसने उनकी, रोक दिए है किसने उनकी, और बोलता है दोस्तों, जीवन उन्नति के सब साधन, किसने रोक दिया है आपकी जीवन उन्नति के सब साधन, पकड़ के लाओ। ये पदयान से बोल रहा है दोस्तों, हम नहीं। यह क्या संभव नहीं, यह क्या संभव नहीं, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, व्यवस्था में जग की हो कुछ परिवर्तन। अगला कहता है दोस्तों, कर्म और गुण की सम्मान ही सकल आय व्यय का हो वितरण, सकल आय व्यय का हो वितरण। घुसे धरोंदी में मिट्टी को, थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, देख लीजिएगा आप सब। अपनी अपनी सोच रहे जन, सब व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचता है दोस्तों, वही बोला है इसमें। क्या ऐसा कुछ नहीं, इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, कहाँ के बनियों से बनाना चाहता है, कहाँ के बनियों को बनाना चाहता है, तो शहर के बनियों को बनाना चाहता है दोस्तों। अभी तुरंत हम सब पढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, जीवन की उन्नति को क्या रोक देते हैं, जीवन की जो उन्नति होते हैं दोस्तों, जीवन की जो भी उन्नति होते हैं ना दोस्तों, वो सब साधन रोक देती है। जीवन में अगर सब साधन रोक देंगे तो जीवन की उन्नति नहीं होगा, वही पद्यांश में बताया गया है। रुक जाइए दोस्तों, किधर भाग गया रे हमारा नोट्स किधर भाग गया। देखिए दोस्तों, इस तरह है क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखेगा तब न बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, किस वितरण समान रूप से होना चाहिए, किसका वितरण माना किसका बंटवारा सबको समान रूप से होनी चाहिए। आय पैसा जो है ना दोस्तों, सबकी समान होनी चाहिए, तभी हमें मिलेगा समानता दोस्तों। हमारे संविधान में समानता की बात होती है, लेकिन किसी को करोड़पति और कोई को खाना नहीं मिलता है दोस्तों, यह कैसी समानता है दोस्तों। हमारे भारत देश में ऐसा ही होता है, ऐसा होना चाहिए नहीं। आप लोग कमेंट में आंसर फटाफट बताएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बताते हैं, आप सब बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, गांव के सब लोग किसके बारे में सोचता है, गांव के जितने भी लोग हैं, और शहर क्या, गांव ही सिर्फ नहीं, सभी के जगह के आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे का कौन सोचता है दोस्तों। अगर दूसरे का सोचता तो कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता दोस्तों, इसलिए हमें सभी का सोचना चाहिए दोस्तों, वरना इसी तरह असमानता में हमसे जीते रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, मानसरोवर के कुल कितने भाग है। देखो मानसरोवर एक है ना, तो प्रेमचंद ने लिखा है, और प्रेमचंद जो लिखा है उसका 8 भाग है दोस्तों। प्रेमचंद का जब जीवनी पढ़ेंगे ईदगाह कहानी में, तो उसमें मानसरोवर प्रेमचंद ने लिखा है, उसका 8 भाग है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, दोपहर का भोजन के लेखक कौन है। दोपहर का भोजन का लेखक सभी जानता है, अमरकांत है दोस्तों। आप सबको बता देते हैं दोस्तों, जितना भी चैप्टर है ना और पोएम, सभी का आप राइटर के नाम को रट लेंगे, उससे 5 क्वेश्चन कर्महर में है कि आएगा ही आएगा दोस्तों। इलेक्टिव वाले जितने भी बच्चे हैं, इलेक्टिव बुक का अंतरा और अंतराल का दोनों का 5 क्वेश्चन कन्फर्म आता है दोस्तों। 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न कन्फर्म आएगा ही दोस्तों, इसलिए सभी का राइटर का नाम रट लेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन इस तरह का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उसकी माँ पाठ के लेखक कौन है। उसकी माँ उग्र, इसका पूरा नाम है दोस्तों पांडेयचंद उग्र, इसलिए इसमें शॉर्ट में लिखा है दोस्तों। देखिए कैसी चालाकी करता है क्वेश्चन बना के। अगला क्वेश्चन इस तरह का है दोस्तों, घर में वापसी नामक कविता के कवि कौन है। घर का जो वापसी है उसकी कविता की रचना लिखा है
उसकी है दोस्तों धुमुक। धुमुक है उसकी कविता की रचयिता कौन है? धुमुक। इसका आंसर धुमुक होगा दोस्तों, ए नंबर। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, भटका मेघ किसकी रचना है? भटका मेघ जो है ना दोस्तों, श्रीकांत वर्मा की है दोस्तों। भटका मेघ श्रीकांत वर्मा की रचना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कविता के पोएम से दे देता है ना दोस्तों, इसलिए वो अभी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अभी फटाफट हम सब देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना दोस्तों। अभी तो टाइम बहुत कम है। झारखंड बोर्ड ऐसा है कि एक दिन में 3 विषय लेता है, कैसा कैसा झारखंड बोर्ड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कहता है 33 से, दीपक दीपक नाम की मानसिक पत्रिका के संपादक किसने किया? तो दीपक नाम की जो मानसिक पत्रिका था ना दोस्तों, नागार्जुन जो हमारे एक बहुत बड़े दोस्तों कह सकते हैं कविता है, कवि है, और नागार्जुन ने भी किया था, और श्याम सुंदर दास ने। इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर सर। क्या होगा सर? डी नंबर होगा सर। इसका आंसर डी नंबर होगा सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, संध्या के बाद कविता के रचना कौन है? संध्या के बाद कविता की रचना है दोस्तों, संध्या के बाद जो कविता की रचना है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत ने लिखा है दोस्तों। फटाफट देखेंगे दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन एक चित्रकार था सर बहुत बढ़िया बनाता था चित्रकार सर। ठीक है सर। अगला प्रश्न है सर, अगला प्रश्न है, बड़ोदरा शहर की फिदा हुसैन का सॉरी बड़ोदरा शहर में फिदा हुसैन का क्या था? जो बड़ोदरा शहर में था ना, उसका सलाह एडमिशन करवाया गया था स्कूल में, इसलिए बड़ोदरा शहर में स्कूल था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दशहरा किस मूल रचना से मिला गया है? दशहरा जो था वो किसकी मूल रचना है सर? अबारा मसीहा, अबारा मसीहा, अबारा मसीहा। अब अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों कि दशहरा पाठ के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है दोस्तों। दशहरा पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। और अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, दशहरा किसकी जीवनी है? दशहरा जो जीवनी है सर शरत चंद्र चटर्जी की है दशहरा जीवनी। किसकी जीवनी बताया गया है दशहरा में? वो जो कविता हम सब पढ़ते हैं दोस्तों, एक किताब में जो दो वो नहीं है, उसी का। अगला क्वेश्चन है, एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी पढ़ने में तो बहुत मजा होता है। एकांकी एक अंकों वाली एक पोएम या फिर कविता कह सकते हैं दोस्तों, एकांकी होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम सब देखने जा रहे हैं। अब देखेंगे हम सब दूसरा वर्ष का पीवाई। तो हाँ बच्चा पार्टी, अब आ गए हैं हम सब दूसरा वर्ष का पीवाईक्यू देखने। 2024 का हम सब पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं। 26 में इसका भी आंसर 30% है। इसका मतलब आपका 60% आ चुका है। आपका 60% आ गया। अगर इस एक वीडियो को देख लेंगे, आप सबको 2 साल का पीवाई अगर कर लेंगे ना दोस्तों, 60% कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। आपका आंसर आपका मार्क्स 60% हमेशा हमेशा आएगा। तो इसमें है एक गद्यांश दिया है। जिस तरह सभी में गद्यांश रहता है, हर वर्ष रहता है, उसी तरह इसमें भी गद्यांश है। आप लोग फटाफट पढ़ लेंगे दोस्तों गद्यांश। हम इसे नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि गद्यांश पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप सब फटाफट पढ़ेंगे गद्यांश दोस्तों। और हम सब इसका आंसर करने जा रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर इस तरह है, वाणी और कर्म कैसी शक्ति है? गद्यांश के अनुसार बताया गया अचूक शक्ति है वाणी और कर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, लोग किस किस को संसार में राह दिखाता है? लोग जो किस किस को संसार में राह दिखाता है? वचन और कर्म को। वचन अच्छी रहना चाहिए, कर्म अच्छी रहनी चाहिए, तब अपने संसार में तुम अच्छे करोगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, क्वेश्चन तो दिखता नहीं है दोस्तों, छोड़ देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, शब्द की महिमा क्या है? शब्द की महिमा अपार है दोस्तों। इस पद्यांश के अनुसार बताया गया दोस्तों, शब्द की महिमा अपार नहीं है दोस्तों, ये गलत बता दिया आप सर। इसका महिमा है वह अपार, व्यवहार। इसका इस जगह लिखा है व्यवहार, व्यवहार लिखा है व्यवहार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है दोस्तों, तब भी पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह है, वह अर्थ का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? ये तो सब जानता है।
प्लस अर्थ व अर्थ, वी प्लस अर्थ व अर्थ, इसलिए बी नंबर होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों पद्यांश। पद्यांश आप सब नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, इसलिए हम पढ़ के बताते हैं दोस्तों। पद्यांश इस तरह का है दोस्तों। पद्यांश है, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तेरे, ये कदम का पेड़ माँ होता यमुना तेरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तू 2 पैसे की, ले देती अगर तू मुझे 2 पैसे की बांसुरी, किस तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। कदम की डाली नीचे हो जाएगा दोस्तों अगर 2 पैसे की बांसुरी लेके आएगा तो। कैसी पोएम लिखा है दोस्तों। और आगे कहता है दोस्तों, तुम्हें नहीं कुछ कहता, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीचे डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। अम्मा मैं ऊंचे पर चढ़ जाता, इस जगह यही कहना चाह रहा है दोस्तों। वह बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, वहाँ बैठ के बांसुरी बजाता लेखक, ठीक। और आगे कहता है, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। अम्मा अम्मा कहकर मैं तुझे बंसी के स्वर में बुलाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बालक कदम के पेड़ पर बैठ कर क्या करना चाहता है? बांसुरी बजाना चाहता है। बालक कदम के पेड़ पर बैठ के क्या करना चाहता है? बांसुरी बजाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बालक कदम के पेड़, बालक जो है कदम के पेड़ की किससे किनारे होने की इच्छा करते हैं? यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम की पेड़ को होना चाहिए, तभी उस पर बैठ के बांसुरी बजाएगा बालक। अगला क्वेश्चन है, सर बालक माँ से क्या चाहता है? 2 पैसे की बांसुरी चाहता है दोस्तों। क्या चाहता है? बांसुरी तो चाहता है ना दोस्तों, लेकिन किस पे? इसलिए बांसुरी भी होगा लेकिन, ए साला किधर चल गया रे। बांसुरी भी होगा लेकिन 2 पैसे सबसे देखिए आंसर अगर 2 को मिलेगा तो सबसे पहले अगर जिसका रहेगा ऑप्शन में ए बी सी में और डी तलक में जो सबसे पहले होगा दोस्तों वही होगा, इसलिए 2 पैसे की बांसुरी ये मांगना चाहता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, बालक कदम की डाली के नीचे होने की कल्पना करता है, किस लिए करता है? ऊपर चढ़ने के लिए। बालक जो है नीचे की डाली पे है लेकिन कल्पना करता है ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह की, बालक बांसुरी बजाकर किसे बुलाना चाहता है? बालक अम्मा को बुलाना चाहता है। अम्मा अम्मा कहा जाता है माँ को, अम्मा कहा जाता है माँ को, बालक माँ को बुलाना चाहता है दोस्तों। और इसमें अभिव्यक्ति माध्यम से 10 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अभिव्यक्ति माध्यम से देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन है रिपीटेड, इसीलिए बोलते हैं ना दोस्तों कि 2 साल के कर लेंगे ना तो 60% से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। चलो हम सब फिलहाल अभी करते हैं दोस्तों, यही करने जा रहे हैं दोस्तों। किधर चल गया रे, जल्दी ना मिलो रे। क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह, क्वेश्चन है, प्रार्थना पत्र में विश्वसनीय लेखन के बाद किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रेषक का। फटाफट करेंगे दोस्तों। रिपोर्ट में दी जाने वाली की स्वरूप कैसी होनी चाहिए? रिपोर्ट में जो दी जाने वाली स्वरूप होनी चाहिए दोस्तों, होनी चाहिए तथ्यात्मक और सच्चाई होनी चाहिए। जो भी समाचार पत्र लिखता है उस सच्चाई के साथ लिखनी चाहिए, ईमानदारी के साथ, ताकि दूसरे व्यक्ति को पढ़ने में पता चले कि हमारे देश में और किसी जगह क्या हो रहा है। अभी तो यहाँ भाजपा का दबदबा है तो समाचार भी खराब देता है, सिर्फ खाली भाजपा का भलाई होता है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जो पत्रकारिता का मूल तत्व है दोस्तों जिज्ञासा है। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। उसे जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी तो पत्रकार लिख सकते हैं। दैनिक जागरण किस प्रकार का पत्रकार है दोस्तों? हिंदी में इस प्रकाशित करता है दैनिक जागरण। अगला क्वेश्चन है, उद्यम मानदंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ? उद्यम मानदंड एक पत्रकार है दोस्तों। कब से शुरू किया गया था यह पत्रकार जो है उद्यम मानकर? तो इसका अगर सन 1826 में इसका प्रकाशित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयोग होती है? विज्ञापन में जो भाषा होनी चाहिए दोस्तों, शब्दकोश आधारित होनी चाहिए, व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक भाषा, तभी तो सभी व्यक्ति समझ सकता है विज्ञापन, तभी तो कुछ खरीदेगा ना दोस्तों।
विज्ञापन कहने का मतलब है एड्स। फिर से बता देते हैं दोस्तों, फीचर लेखन की किस फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? फीचर लेखन के जो आवश्यकता होती है इनमें से सभी होगा दोस्तों, कल्पना शक्ति, अनुभूति, अवलोकन, इसलिए इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है फीचर में तत्वों की प्रस्तुति का ढंग कैसे होना चाहिए? जो होता है मनोरंजन के लिए बनाया जाता है फीचर लेखन। किसके लिए बनाया जाता है? मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए फीचर लेखन बनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों, समाचार पत्र अर्थात पत्रचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो संकेत का भी है, व्यसनों का भी है, विचारों का, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी नहीं होगा दोस्तों। सर आप तो गलत भी बता देते हैं। नहीं बताएंगे दोस्त, गलत कैसे बताएंगे? विचारों का होता है। हाँ ठीक है सर, विचारों का ही होता है। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? रिमाइंडर को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, रिमाइंडर को अनुस्मरण। रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मरण कहते हैं। अनुस्मरण को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्मरण को आप सब स्वयं बताएंगे इस आंसर में क्या कहते हैं। गूगल किस लिए दिया है आपके मोबाइल में? पूछेंगे, पढ़ाई चीज़ का नहीं पूछेंगे तो खाली फिल्म देखेगा, इसलिए गूगल का भी यूज करो दोस्तों। अगला है पाठ्य का पुस्तक। ये नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे दोस्तों, हम इसका सिर्फ आंसर देखेंगे वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा ना दोस्तों। इस पाठ्य में कहा गया है, भय पुरुष किससे ना डरने को कहता है? अंधकार से डरने नहीं कहता है। इस पाठ्य में बताया है भय पुरुष जो होता है, जुनूस वाला पुरुष, डरता नहीं है किसी से, कहता नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पर अंधकार है वहीं पर क्या है? वहाँ पर प्रकाश है। अंधकार में ही तो प्रकाश है ना दोस्त, इस पद्यांश में बताया गया है और रियलिटी में भी होता है। अंतर की क्या जलना चाहिए? ज्योति माने प्रकाश, अंधकार नहीं जलनी चाहिए दोस्तों, दीपक तो जलनी चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान से बताया है ज्योति दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन हंस पड़ा? भय पुरुष हंस पड़ा, लेखक हंस पड़ा, प्रकाशक हंस पड़ा। जो लिखा है वो सभी हंस पड़ा, इसलिए इसका आंसर होगा डी, आंसर नंबर डी। अगला है दोस्तों पद्यांश पढ़ देते हैं क्योंकि आप सबको समझ में नहीं आता है ना दोस्तों। पद्यांश इस तरह का है दोस्तों, मंद मंद था अनिल वह रहा, बला रूप की मृति किरणों थी, अलग बगल स्वर्मित शिखर थे, एक दूसरे की विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशाकाल से चिर विसापित। अगला है दोस्तों, आगे है वेबस उस चकवा चकाई का, वेबस उस चकवा चकाई का। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पद्यांश से, किस ऋतु का सुप्रभात था? वसंत का। देखिए दोस्तों बोला है ना, ऋतु वसंत। क्वेश्चन है 26, अरुण कैसा है? अरुण जो है दोस्तों, अरुण कैसा है? अरुण है बालारूप। अरुण कैसा है? बालारूप। निशा शब्द का अर्थ क्या होता है? निशा शब्द का अर्थ होता है रात्रि। निशा जो शब्द है उसका अर्थ होता है रात्रि। क्वेश्चन ये है कि किस पक्षी की अलग अलग रात बितानी पड़ती है? जो इस कविता में बताए गए हैं, चकवा चकाई पक्षी है जो अलग अलग रात को बिताती है। प्रेमचंद्र का देखिए, अब आपके बुक से दिया है, प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? जो उसका बचपन का नाम था धनपत राय, और अभी है प्रेमचंद्र। कंपत राय नहीं होता बाबा, इसलिए प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय। अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? बच्चा जानता है, प्रेमचंद्र। उर्दू में भी पढ़े हैं हम सब दोस्तों, और हिंदी में तो पढ़ते ही आ रहा है, 8 में भी पढ़े हैं। सुख पत्ता किसकी रचना है? सुख पत्ता जो है ना, अमरकांत की रचना है। सुख पत्ता, अमरकांत की जब जीवनी पढ़ेंगे दोस्तों ना, उसमें बताया गया सुख पत्ता किसकी रचना है, तो अमरकांत की है। ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के लिए बहुत बड़ा सुधारक रह चुके हैं, क्रांतिकारी महिला है ज्योतिबा फुले।
तो ये कविता किसने लिखे हैं, उसकी जीवनी जो लिखी है किसने लिखा है, सुधा अरोरा। हम सब जो पढ़ते हैं 11th के अंतराल बुक में, यामा किसकी रचना है, यामा जो है दोस्तों, यामा है महादेवी वर्मा की। यामा एक रचना है, यामा एक कविता है, उसकी रचना कौन किया है, उसको कौन लिखा है, महादेवी वर्मा ने। संध्या के बाद के पाठ के रचयिता कौन है, संध्या के बाद के पाठ के रचयिता है दोस्तों पंथ। उसका पूरा नाम आप सब कमेंट में बताएंगे किताब से देख देख कर, किस पंथ का पूरा नाम क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर किसकी रचना है, सूर सागर सूरदास की। याद करने की अगर सु याद करने की तरीका, सु जहाँ मिला और सूर सागर समझ लेना, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रश्न, अगला इस तरह है, जाग तुमको दूर जाना है कविता की कवि कौन है, जाग तुमको दूर जाना है कविता के कवि कौन है, महादेवी वर्मा। जब एक कविता है ना, जाग तुमको दूर जाना है क्यों सोए भाई, वो उसका रचयिता है महादेवी वर्मा। हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के लेखक कौन है, मकबूल फिदा हुसैन। हुसैन की कहानी अपनी जवानी, एक कहानी ना बहुत मज़ा आता है पढ़ने में दोस्तों, आप लोग पढ़ने नहीं भूलिएगा दोस्तों। मकबूल अब लड़का क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसकी दादी चल बसी, उसकी दादी चल बसी। अरे दादी नहीं चला गया था सर, बल्कि उसका दादा चल गया था। कौन चल गया बच्चा, दादा मर गया था बेचारा, क्या इसलिए अब लड़का ने, क्योंकि अब उसे स्वयं से ही कमाना खाना पड़ेगा ना दोस्त, इसलिए उसे लड़का नहीं रहना। अबारा मसीहा दिशाहरा, अबारा मसीहा जो दशहरा के उसमें चर्चा किया गया है, राइटर कौन है, तो अबारा मसीहा के राइटर है विष्णु प्रभाकर। इसी ने लिखा था, विष्णु प्रभाकर ने अबारा मसीहा, अबारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। अबारा मसीहा किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है, अबारा मसीहा जो है ना दोस्त तो है वो किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है, तुलसीदास भी नहीं, कालिदास भी नहीं। आप लोग इसका कमेंट बताएंगे, कमेंट का आंसर बताएंगे, बुक पढ़ेंगे तभी तो आप सबको ज्ञान होगा, तभी तो एग्ज़ाम में तहलका मचाएंगे। तो फाइनली हम सब 2 वर्ष का PYQ कर लिए हैं, तो अब हम सब इस वीडियो को अंत करने जा रहे हैं दोस्त। इसलिए आप सबको फिर भी कह देते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है अभिव्यक्ति और माध्यम का। उसमें पूरा जितना सिलेबस के साथ पढ़ाएंगे दोस्तों, जो जो सिलेबस में है वही पढ़ाएंगे अभिव्यक्ति एवं माध्यम में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर सभी करेंगे, क्योंकि झारखंड के हर बच्चों की कल्याण हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तो और शेयर भी करेंगे, क्योंकि कल्याण तो ही करना है ना दोस्तों। इसलिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।